फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से मालती देवी की याददाश्त तो जा चुकी है, लेकिन मालती देवी को पनाह दी है अनुपमा ने अपने घर में, यानी कि कपाड़िया हाउस में। अब ऐसे में अनुपमा के हाथ मालती देवी के अतीत का कुछ लगता है, एक फाइल वो होती है, एक बच्चे की तस्वीर वो होती है, जहां तक कि वो उस बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनाथ आश्रम की वो फाइल लग जाएगी अनुज कपाड़िया के हाथ, और उसी फाइल के जरिए अनुज पहुंच जाएंगे उस अनाथ आश्रम में। लेकिन अनाथ आश्रम में पहुंचने के बाद क्या कुछ चलेगा अनुज को पता, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स अब दिखाने वाले हैं। शो के शुरुआती दिनों की बात अगर की जाए तो शुरुआती दिनों में किस तरीके से इस शो को मिला था बेहद प्यार, यहाँ तक कि व्यूअर्स ने ये भी कहा था कि शो अनुपमा एक ऐसा शो है जो कि उन औरतों को हौसला देता है जो कि अकेली हैं, और उन औरतों को ये काम करने का भी हौसला देता है कि वो अकेले ही कुछ कर सके, ना कि किसी पे उन्हें डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत पड़े। अब ऐसे में अगर आज की बात करें तो शो अनुपमा काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, और इस शो के ट्रोलिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मेकर्स ने इस शो में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ट्रैक दिखा दिया कि अब व्यूअर्स को यही लगता है कि शायद से इस शख्स का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होगा, और कहानी से पहले ही यहाँ पर सस्पेंस खत्म हो जाता है। हालांकि इस शो में सिर्फ कुछ ही किरदार हैं जिन्हें कि मेकर्स ने पूरी तरीके से ख़राब नहीं किया है, जहाँ पर कि ये बताया नहीं गया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सराहना बापूजी और बाकी रिश्ते की जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इस शो की आगे की आने वाली कहानी भी बेहद दिलचस्प होने वाली है। इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि अनुपमा को मिलता है मालती देवी के अतीत का राज, जहां पर से अनुपमा को वो फाइल मिलती है, वो तस्वीर मिलती है जो कि अनुपमा के जो गुरुमा हैं उनके बेटे की होती है। अब ऐसे में फाइल देखने के बाद ही अनुज कपाड़िया उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है, और कहीं ना कहीं अनुज अनाथ आश्रम पहुंचने के बाद सारी डिटेल्स जब निकालता है तो इस बात का खुलासा होता है अनुज कपाड़िया के सामने कि असल में यहाँ पर जहाँ अनुपमा मालती देवी के असली बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो कि 47 साल का हो चुका है, यानी कि 47 साल पुराने राज को यहाँ पर एक बार फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है अनुपमा। तो वहीं इस बात से अनुपमा तो अनजान है कि असल में यहाँ पर अनुपमा जिस बेटे को ढूंढ रही है जो कि मालती देवी का है, वो और कोई नहीं बल्कि अनुपमा का पति अनुज कपाड़िया ही है। आप सभी को बता दें कि इस शो की अपकमिंग स्टोरी बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर अनुज कपाड़िया अपना नाम बताते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, और ना ही इस राज का खुलासा करते हुए नजर आएंगे।
अनुपमा के सामने। हालांकि अनुपमा को इस बात का पता तब चलेगा जब अनुपमा खुद जाएंगी उस अनाथ आश्रम में, और अनाथ आश्रम की वो औरत कहीं ना कहीं अनुपमा से ये कहते हुए नजर आएगी कि मालती देवी की फाइल को लेकर उनके अतीत की इंक्वायरी करने के लिए एक शख्स भी आया था, जिसकी वजह से कि अनुपमा का शक अनुज कपाड़िया पर चला जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मालती देवी की वजह से, भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन अनुज अनुपमा के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है और इस रिश्ते का टूटना तय हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अनुज अनुपमा के रिश्ते में टकराव बार बार देखने को मिल रहे हैं, बार बार दोनों की लड़ाई होती है, तो वहीं आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं ये वो संकेत हैं जो कि यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ सकती हैं। आपको बता दें कि जब पाखी से अनुपमा ने कहा कि एक बेटी को ये लगता है कि शादी के बाद अगर कोई माँ उसे कोई भी सीख दे तो वो उसकी शादीशुदा गृहस्थी में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद की पाखी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए नजर आती है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में आप देखेंगे कि अनुज अनुपमा के टूटते हुए इस रिश्ते को अगर कोई संभालेगा तो वो और कोई नहीं बल्कि अनुपमा की बेटी पाखी होगी, जहां पर कि पाखी का सपोर्ट सभी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इसी अनाथ आश्रम में मालती देवी के अतीत का सच कैद होगा, जो कि अनुज कपाड़िया से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पर ये सच बाहर आने के बाद कहानी में कई सारे बदलाव, कई सारे ट्विस्ट लेकर आएगा। आपको बता दें कि इस शो में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से एक के बाद एक नए रिश्तों को यहाँ पर खोदा तो जाता है, लेकिन पुराने रिश्ते पैच, नए रिश्ते यहाँ पर टूटते हुए नजर आते हैं, लेकिन पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर पता चलते हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो की पूरी कहानी आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से घूमेगी अनुज अनुपमा और मालती देवी के इर्द गिर्द। तो देखा आपने कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया को यहाँ पर मालती देवी के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल गया। यहाँ तक कि अनुज को ये भी पता चला कि जिस बच्चे की अनुपमा बात कर रही है, जिस बच्चे को अनुपमा ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो और कोई नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ही है। लेकिन यहाँ पर अनुज कपाड़िया का फैसला कहीं ना कहीं शो की कहानी को बदलते हुए नजर आ सकता है। आप क्या चाहते हैं कि अनुज कपाड़िया मालती देवी को क्या अपना ले या फिर नहीं अपनाए? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9